बार संपन्न 35वीं बार। कब से? जब से तुम्हारे नगर बसा होगा। बात सुनी होगी तो लगा होगा कि ये क्या बोलता है, क्या हमने अपने भगवान के नाम पर कोई कभी कार्य नहीं किया? तुमने किया सारी धरती पर। भगवान के नाम पर बड़े बड़े कार्य हो रहे, लाखों करोड़ों पर फूका जा रहा है, लेकिन विचार कभी ना किया होगा तुमने कि भगवान का कार्य क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कार्य को भगवान स्वीकार करता है। सारी धरती पर हो रहा भगवान का कार्य क्या होता है, कैसा होता है, कैसे कार्य को भगवान स्वीकार करता है, जानिए इस बात को। सुना है कि भगवान सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, उनके नाम पर कोई भी कार्य किया जाए तो सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए, तब वो कार्य भगवान के लायक होता है और ऐसे कार्य को भगवान स्वीकार करता है। सबसे बड़ा कार्य कैसे बन जाए? पैसे से नहीं बनता कि तुमने 10 लाख रुपए की जल्दी करा ली, अरे कोई 50 लाख खर्च कर सकता है, करोड़ रुपए का जल्द कर सकता है, इतना कह सकते हो कि बहुत बड़ा जल्द हुआ, बहुत बड़ा नहीं, सबसे बड़े के नाम पर सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए। ऐसे कार्य को भगवान स्वीकार करता है। और सबसे बड़ा कार्य कैसे बन जाए? देखिए ऐसा होता है, कल नगर वासियों को बुलौया दिया था कि भैया ईश्वर का कार्य आज संपन्न होना है और सारा नगर इकट्ठा हो जाओ। दिया था बुलौया, क्या कहा था? ये कहा होगा आज के लिए बोला होगा कि ठीक 10 बजे से कार्य प्रारंभ हो जाएगा, बोला था। आज तुमने देखा होगा, सुना होगा, 1 सेकंड कम करना होगा, सब काम छोटा पड़ गया और सबसे बड़े के नाम पर सबसे बड़ा कार्य बन गया। आदेश आया कि ठीक यज्ञ की आहुति ठीक 12 बजे यज्ञ की आहुति पड़ेगी, कोई पंचायत नहीं, ठीक 12 पर 1 पल कम करना होगा, सब काम छोटा पड़ गया। कौन आ पाया, नहीं आ पाया, उसार हो पाया, नहीं हो पाया, ये कुछ नहीं, सबसे बड़े के नाम पर सबसे बड़ा कार्य बन गया। ऐसे कार्य को भगवान स्वीकार करता है। खुशियां मनाओ नगरवासियों कि तुम्हारे गांव में 35 वर्ष से लगातार ये ईश्वर का कार्य हो रहा, सारा नगर सो रहा है। 35 वर्ष से लगातार पास और दूसरे बड़े बड़े तपस्वी साधना संत आते रहे तुम्हारे नगर में। हर वर्ष की बात बड़े बड़े तपस्वी साधना संत प्रार्थना जाए, बोली और भाषण के शब्दों को परखना, ये क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है कि कहीं से बात सुनकर आए हो, तुम्हारे गांव में ज्ञान बढ़ाते हो। ऐसा नहीं है कि कोई वेद पुराण की बात रट के आए हो वो ज्ञान बढ़ाते हो। इन्होंने की है तपस्या और इनकी तपस्या का अनुभव और दर्शन आज सुनिए। आज वो बात हो चलता, वो शब्द जो वर्तमान जगत पर धरती पर कोई बताने में संबंध नहीं होगा, जिनको तुम बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी समझते हो। अरे तुम्हारा ज्ञानी बताएगा वेद पुराणों की बात बताने में धर्म समझता है, लेकिन वो धर्म हम कुछ नहीं, क्या जाने कैसा होता है धर्म। आज जाने ना धर्म क्या होता है, आज जाने ना पुण्य क्या होता, भजन क्या होता और भगवान क्या होता है। दुनिया कल्पना मात्र एक नाम से परिचित रहेगी, धर्म पुण्य भजन भगवान भूल गई दुनिया। तुम्हारा ज्ञानी लिखी हुई बात बताता है, धर्म समझता है नहीं, वो समझता है धर्म की बात कब बताएगा जब उसे चाहिए पैसा, दान चंदा चाहिए। विचारिए इस बात को, जो धर्म को बेचेगा वो क्या बताएगा, भगवान की बात क्या बताएगा, सुख शांति का रास्ता। आज सारा जगत बेचैन है, दुखी हो रहा है। सुख शांति के लिए बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, सुख शांति हासिल न होकर तुम्हारा किया करा है विनाश की ओर जा रहा है। दुनिया को पता ही नहीं कहाँ होती है सुख शांति। 35 वर्ष से लगातार ये तपस्वी साधना संत आते रहे, गद्य और पत्र के माध्यम से तुमसे कुछ चर्चा की। हर साथी ने केवल एक ही बात कही 35 वर्ष से लगातार कि यदि सापरवास है, सुख शांति से जीवन व्यतीत करना चाहते हो और सारी समस्याओं को हल करना चाहते हो, मौन साधना का भजन कर लो। जब भजन की बात आती है विचार उठते होंगे कि हम तो भजन करते हैं। मैं जानता हूं कि तुम करते हो, सारी धरती पर अपने अपने प्रकार से भजन हो रहा है, लेकिन ये जान लेना बहुत जरूरी था कि भजन जो हम करते हैं भजन है कि नहीं है। भजन करते तो हो तुम 2-2, 4-4 घंटे नाम ले लेते हो, लेकिन ये जान लेना जरूरी कि हम ये भजन है कि नहीं है। भजन काय के लिए होता जानते हो? भजन होता है सुख शांति के लिए, प्रेम संगठन एकता के लिए, मुक्ति और कल्याण के लिए, भगवान की पहचान और दर्शन के लिए होता है। सारा जगत जिससे वंचित कहते हैं हम भजन करते। कैसा तुम्हारे भजन, कैसा तुम्हारा भगवान, जरा सी परेशानी तुम नहीं और अपने कहते हैं हम भजन करते हो। आओ जान लो भजन क्या होता है और कैसा होता है। सीधी सच्ची बात, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। सुना है कि भगवान सबसे बड़ा होता है, भजन सबसे बड़ा होना था। और आज जगत वालों ने भजन को और भगवान को पैर के जूते से भी छोटा कर दिया। वो है नहीं वो भजन, सबसे बड़े का सबसे बड़ा भजन। भजन की बात बताना, भगवान की बात बताना ये किसी के बस की बात नहीं होती है, भगवान की दया के ऊपर होती है निर्भर बात। और ऐसा ही होता है जब ये जगत भूल जाता है धर्म को, पुण्य को, भजन को और भगवान को, तब भगवान ने किसी भी
नाम रूप से आकर इस धरती पर स्वयं अपने पहचान की स्वयं गली बताया करते थे। जगत का मानव उस रास्ते पर चलकर तब भगवान को भगवान के रूप में समझ पाता। भगवान को जानने किसी की बस की बात नहीं होती, और भगवान की कोई बात बताए यह भी किसी की बस की बात नहीं होती। ऐसे ही हो गया जब ये जगत भूल गया धर्म को, भजन भगवान को, और जगत वालों ने ऐसे कारनामे किए, तुम्हारे ही कारनामों के परिणाम से सारे जगत विनाश की कगार पर टिक गया था। अब तक ये जगत मिट गया होता, अब तक ये जगत मिट गया होता। भगवान ने देखा कि अभी जगत मिटने वाला, उन्होंने सारी जगत के ऊपर दया की और इस धरती पर आकर अपने पहचान की गली खोल दी। उन्होंने दर्शन की गली खोल दी कि यदि मुझे जानना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो ठीक समय पर निश्चित चिंतन करिए। सीधी सच्ची बात, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। भगवान सबसे बड़ा होता है तो भजन भी सबसे बड़ा होना था। फिर उन्होंने रास्ता खोल दिया। ठीक समय सबसे बड़े का सबसे बड़ा भजन बन गया कि समय आ गया, चाहे घर में आग लगती हो तो घर को ना देखकर पहले भजन को देखा जाएगा, तुम्हारा भजन घर से बड़ा बन गया। समय आ गया, पूरा परिवार क्यों ना उसी वक्त नष्ट होता हो, परिवार को ना देखकर पहले भजन को देखा जाएगा, परिवार से बड़ा हो गया तुम्हारा भजन। समय आ गया, दुश्मन आ रहा कि जान से मार देगा, तो दुश्मन को न देखकर भजन देखा जाएगा। प्राणों से बड़ा बन गया तुम्हारा भजन। प्राणों से बड़ा एक परमात्मा होता है, दूसरा को छोटे नहीं। हमारी बातों से यकीन ना था, पुराने इतिहास देखिए, जैसा आज धरती पर नाटक वाटक भजन और भगवान के नाम पर होता है, बहुत से इतिहास लिखे धरे हैं। देखिए उन्होंने क्या किया। जैसा आज तुम नाटक करते हो भजन और भगवान के नाम पर, छोटा था वाला एक ध्रुव था, बताओ लाल पीले कपड़े तो नहीं लगाए थे, तीर्थों में तो नहीं गया था, यज्ञ तो निकल आई थी, कुछ किया था उसने, उसके इतिहास से आप परिचित हैं। छोटे से बालक ने भगवान को पा लिया, वो इतिहास तुम्हारे लिए तो उजागर थे। प्रहलाद के इतिहास को देख लो, माता बहन जो नाना प्रकार के नाटक करते हैं, कार्तिक में सफर ने कई उपवास व्रत पूजा पाठ, मीरा ने कुछ नहीं किया था, और देखो तो भगवान के जहर के प्यारे में अमृत बन के आ गए थे। ये इतिहास इसीलिए थे कि इन इतिहासों को पढ़कर देखो उन्होंने क्या किया, लेकिन ये इतिहासों को मनोरंजन करते थे। सबसे अच्छा ग्रंथ एक रामायण था। रामायण हजारों वर्ष से चला करी, 15 मिनट का भजन लेके रामायण की बात तो सुनी ना। रामायण तुमने पढ़ी, रामायण में बैठे राम ने तुमसे बात की थी, सुनी तुमने? किसी ने नहीं, मनोरंजन करते रहे, यही तो बताया था। अरे भगवान ने कहा था, रामायण में बैठे राम ने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारा केवल प्रेम चाहिए, ये तो नहीं कहा था कि अगरबत्ती चाहिए, कि नारियल चाहिए, कि दौड़ चढ़वा लेना, कि यज्ञ करा लेना, फिर ये नाटक क्यों करते हो? ये कहा था मुझे तुम्हारा केवल प्रेम चाहिए। अब तुम्हें यह ढूंढना था कि हम भगवान को प्रेम दे कैसे पाए। तुम्हारे धर्म गुरु ने यही बात बताई थी कि बेटा भगवान प्रेम से मिलता है। अब गुरु से जाके पूछना कि गुरु जी प्रेम से तो मिलता है, अब भगवान को प्रेम दिया कैसे जाए? तुम्हारे गुरु की तो औकात क्या है? बड़े से बड़ा संघ रहता है, मठाधीश से जाके पूछो कि भगवान को प्रेम कैसे दिया जाता है, मुंह बंद हो जाएगा शंकराचार्य मठाधीश के ना तुम्हारे गुरु का। गुरु तुम्हें बेचारे क्यों नहीं बना पाए? काल है, गुरु विचार के बनाना था तुम्हें। गुरु एक भगवान का रूप होता है जिसके पास सब कुछ नियत होता है, उसे दान दक्षिणा की जरूरत नहीं पड़ती। और आज देखो भगवान का रूप होता है, और आज तुम क्या देख रहे हो? एक एक गुरु के लाखों चेले पीछे फिरते हो, देखा होगा चेला गुरु की पूर्ति कर रहे हैं। कैसे ही गुरु है? अरे गुरु तो ऐसा होना चाहिए कि चेला गुरु के पास पहुंचे कि चेला की सारी समस्याएं दूर होती है। और आज सब उल्टा हो रहा कि गुरु की पूर्ति करने में चेला जुटे हैं। अरे आ जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसे गुरु से परिचय करा दूं, ऐसे गुरु से पहचान करा दूं कि गुरु के पास खाली जाकर पहुंच के देखना, और जीवन में एक भी समस्या गड़बड़ रह जाए, दंड का भागी बैठा हूं मैं तुम्हारे गांव में। ग्राम नगर वासियों, समझने के भाव से साधना की बात समझो। कोई बात अनुचित लगे समझ में ना, फौरन ईश्वरी भक्ति यहीं चले आना, उसका विवेक कर लेना। मैं जानता हूँ भ्रम होता होगा तुम्हें, खैर ज्यादा जगत वालों को दोष नहीं में देना चाहता है। जितने ही धरती पर काल है, बड़े बड़े साधु पंडित पुजारी पादरी मुल्ला भक्ति भाव रखने वाले समाज को भटका दिया। इसी से अपने छलकपट रूपी पाप का प्रायश्चित भोगते हैं, और इनके साथ साथ ये सारी दुनिया भोगने लगी। दुख हमें इस बात का हो गया कि इन ज्ञानियों ने किए छलकपट, आज ये सारा जगत क्यों भोगता है? इन ज्ञानियों ने धर्म के नाम पर पैसा खर्च करवाया, दुनिया को पता ही नहीं कि धर्म हो रहा है, क्या धर्म है, बड़ा भारी अधर्म हो रहा है। इन ज्ञानियों ने पुण्य के नाम पर जो पैसा खर्च करवाया, दुनिया को पता नहीं कि पुण्य की पाप है, पाप ही पाप हो रहा है। इन ज्ञानियों ने भजन और भगवान के नाम पर जो पैसा खर्च करवाया, ऐसी जगह भगवान होते नहीं। अरे दान पुण्य करके देते प्रभु को प्रलोभन, हो जाता सबके निश्चय के प्रयोजन। अरे जो को तुम्हारे पास, जो तुम्हें आंखों से दिखाई देते, सब उसी का दिया हुआ है, और उनके नाम पर ये दान चंदा से क्या नाटक किया करते हो?
जब तुम अपना घर का कोई निज कार्य करते हो, मकान बनाते हो, ब्याह शादी कर लेते, अकेले कर लेते हो, लाखों रुपए खर्च कर लेते हो, और नहीं होता तो ऋण ले लेते हो, और जो भगवान के नाम पर कोई कार्य ठानते हो फिर भीख मांगते हो। तुम इतना दे दो, तुम इतना दे दो, काम चल जाएगा। क्या कहता होगा तुम्हारा भगवान? अरे विचार तो कर लो जरा तुम। ग्रामवासियों बार बार निवेदन करके कहता हूँ, कोई बात अंश अगर फौरन चल जाना, हो सकता है ऐसा वक्त तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। समझने के भाव से साधना की बात समझ लो।